सोपान की ओर पहुंच चुका है, लेकिन उनसे आज की अध्यक्षता कर रहे श्री रमेश गोयल प्रसून जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने से पहले एक बच्चे को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, भुवनेश्वर को, कि वे आएं और कविता पाठ करें, क्योंकि बच्चे फूल हैं आंगन के, निर्मल कोमल तनमन के, यही करेंगे आगे चलकर सपने पूरे जीवन के। भुवनेश्वर। बिना भूमिका के एक गीत बाबा जी को सौंपता हूँ। स्वागत है भैया। कि हम सब के लिए तुमको आना भी जरूरी था, हम सब के लिए तुमको आना भी जरूरी था, ईश्वर ने पुकारा तो जाना भी जरूरी था। बहुत अच्छे। साहित्य की दुनिया में आए थे कवि बनकर, हिंदी के आसमां पर छाए थे रवि बनकर, रातों के लिए रवि को, रातों के लिए रवि को जाना भी जरूरी था, ईश्वर ने पुकारा तो जाना भी जरूरी था। दीपों को जलाने से जग हो जाता प्रकाशित, तुम गीत और गजलों में जाने जाते हो सुभाषित, एक प्यार का तराना गाना भी जरूरी था, ईश्वर ने पुकारा तो जाना भी जरूरी था। और अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भैया। उदय होता जब सूरज हिमशैल पिघल जाते, हिमशैल पिघलते ही नदियों में बदल जाते, नदियों का समुंदर तक, नदियों का समुंदर तक जाना भी जरूरी था, हम सब के लिए तुमको आना भी जरूरी था, ईश्वर ने पुकारा तो जाना भी जरूरी था। और बस 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि हमारा देश का, हमारी जो भौगोलिक स्थितियां क्या है, सुनिए। कि पूर्व से सूर्य उदय होता मेरे देश में है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है, पूर्व से सूर्य उदय होता मेरे देश में है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है, उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिम मेरे देश में है, दक्षिण दिशा में हिंद सागर महान है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर और उत्तर से दक्षिण दिशाएं भी महान है, ये सभी दिशाएं बोले भारत के नक्शे में भारती माता की छवि लगती मान है, ये सभी दिशाएं बोले भारत के नक्शे में भारती माता की छवि लगती महान है। धन्यवाद।